तीसरी आंख खोलेंगे, अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे, तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो हमें जल्द ही अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए। क्यों भाइयों और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर आसुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे? नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपने तो हम सभी की दुविधा को ही दूर कर दिया। तो हे शंकर जी, आज महाशिवरात्रि पर इन सब भक्तों के लिए परमात्मा शिव का क्या संदेश है, कृपया उसे स्पष्ट कीजिए। नारायण। और हे मतवाले दूल्हे सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। मग्न थे, आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव?
नारद, सर्व देवों के देव महादेव स्वयं सर्व शक्तियों के अधिपति एक ही है। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और मैं उनकी ही रचना है, जिसका नाम शिव है। और शिव तो एक ही है जो निराकार है, और वे हम सबसे ऊंच हैं। प्रभु, शिव आप सबसे ऊंच हैं, परंतु प्रभु आप और शिव में अंतर क्या है? जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है, और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो उन्हें साकार ना ही हमारी तरह आकारी शरीर है। वे तो प्रकाश स्वरूप है, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही मेरे सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। आपने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, यह ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का ही यादगार है। नारायण नारायण। वह प्रभु, आपने तो ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य बता दिया, किंतु प्रभु आपके पास तो वो तीसरी आंख है जिसे खोलते ही विनाश होता है। नारायण नारायण। हे मेरे प्रिय भक्तों, वास्तव में आप सबके पास भी वो तीसरी आंख है। शास्त्रों में मुझ अकेले की ही तीसरी आंख खुलने से विनाश दिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो, तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है, और फिर विनाश बाहर नहीं, पहले अपने अंदर के जो आसुरी संस्कार है उनका होता है। जब मेरे साथ आप सब भी तीसरी आंख खोलेंगे, अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे, तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो हमें जल्द ही अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए। क्यों भाई और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर आसुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे? नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपने तो हम सभी की दुविधा को ही दूर कर दिया। तो हे शंकर जी, आज महाशिवरात्रि पर इन सब भक्तों के लिए परमात्मा शिव का क्या संदेश है, कृपया उसे स्पष्ट कीजिए। नारायण और हे प्रिय भक्तों, परमात्मा शिव का महाशिवरात्रि पर दिव्य संदेश हम सभी उनके ही माध्यम से सुन लें। मेरे प्यारे बच्चों,
गीता में दिए वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन में मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज विद्या एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूँ। अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे और तुम सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओगे। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे। अरे हाँ सज रहे सज रहे भोले बाबा भोले बाबा को क्या कहते हैं? अगम निगम के भेद है खोले ना, उनको नहीं फिर पड़ेगा। अरे प्यार से पढ़ना। भोले बाबा याद है ना? भोले बाबा
याद है ना? चलो बोले चलो। भोला बाबा याद है ना माता जी? भोले बाबा की याद में रहो, भोले बाबा की याद में रहो, भोले बाबा को दिल में बचाओ। ये शिव भोलेनाथ का परिचय है। वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। शिव बाबा याद किसको है? शिव की याद में हो सभी, याद में हो शिव की। ये आज याद में हो, कल को भूल जाओगे। हमेशा याद रखना है शिव बाबा को, भोलेनाथ को। आप उसको दिल में बिठाओगे, वो आपको चांद पे ले जाएगा। आपके घर में सुख शांति बरकत सब आएगी। इस पर्चे में बहुत ही सुंदर बात है। अगर आपने एक भी अपने जीवन में उतार ली तो आपके भोलेनाथ बेड़ा पार कर देंगे। सारे पेपर को अपने जीवन में उतारना, लेकिन एक बात ध्यान भोले बाबा की याद में रहो सभी। भोला बाबा याद है ना? उसकी याद में रहो माता जी। उसकी याद टूटनी नहीं चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। हरे 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 महादेव। भोले बाबा याद है ना? उसको याद करते रहो। शिव की धरती जो अच्छा लगे पाएंगे, उसे अंत तक पढ़ना है ना। संजीवनी बूटी पिलाई जा रही है। शिव बाबा को दिल में जो रखेगा, भोला बाबा चांद पे ले जाएगा उसके घर। भोला बाबा याद है? दिल में है ना? सभी भोले बाबा की याद में रहेंगे। भोला बाबा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। तो आप करो, अपने घर का साथी बनाओ, अपने घर का बेटा बनाओ, घर परिवार में आओ। भगवान से नहीं हो रही। हेलो, देता रहो।